अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज का फूडी व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है। मैं आपको लेकर आई हूँ लियाकताबाद 10 नंबर डाकखाना जिसे कहते हैं, यहाँ के फूड स्ट्रीट पर, जो कि खाने वालों की दिलचस्पी का मरकज़ बनी रहती है। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें खाने पीने की मिलती हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पर फलों की एक पूरी लाइन से ठेले लगे हैं। हर तरह की वैरायटी के फल, ड्राई फ्रूट, नट्स, हर चीज़ आपको यहाँ पर अवेलेबल है। और हाँ, मीठे की भी बहुत सारी स्वीट डिशेस यहाँ पर मिलती हैं, जिसमें रबड़ी, फालूदा, रसमलाई, कुल्फ़ी और यहाँ की गरम गुलाब जामुन तो बहुत मशहूर है। प्राइस भी रिजनेबल होते हैं, ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं होती और लोग दूर दूर से खाने भी यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर बहुत सारी फूड स्ट्रीट पे चीज़ें मौजूद हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। सामने भी आपको नज़र आ रहे होंगे नारियल पानी के स्टॉल और दूध की बोतल और इस तरह की बहुत सारे जूसेस के स्टॉल्स भी यहाँ पर लगे हुए होते हैं। अब आप यहाँ पर बैठने की भी सिटिंग देख सकते हैं, लेकिन लियाकताबाद के मशहूर गोलगप्पों को तो इग्नोर किया नहीं जा सकता। यहाँ आके खाना बहुत ज़रूरी होता है। कराची वाले ने तो ज़रूर ये टेस्ट किया होगा। खट्टा पानी इसका और मीठी चटनी के साथ ये यमी क्रिस्पी गोलगप्पे यहाँ के बहुत मशहूर हैं। लियाकताबाद के मशहूर गोलगप्पे खाने के बाद यहाँ पर मिलती है आइसक्रीम। आइसक्रीम भी यहाँ की बेइंतहा मशहूर है और लोग यहाँ से आते हैं, आइसक्रीम भी खाते हैं, गोलगप्पे पार्सल भी करवाते हैं। आइसक्रीम के बहुत फ्लेवर है। ये वाला फ्लेवर तो कुल्फ़ा फ्लेवर है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉबेरी, पेशावरी, चॉकलेट और इस तरह के बहुत सारे आपके फेवरेट कलर्स में और फ्लेवर्स में आइसक्रीम मौजूद है। तो आप यहाँ आएँ और यहाँ पर ख़ुद टेस्ट कीजिए। कैरेमल, स्ट्रॉबेरी, जूसेस फ्लेवर और ये बहुत पुराने गोलगप्पों का 50 साल पुरानी ये मार्केट है। जिस तरह से ये फूड स्ट्रीट बन चुकी है, आप मुख्तलिफ यूट्यूब पे तो इसकी वीडियोस देखते रहते होंगे गोलगप्पे की और यहाँ के खानों की। तो मैंने भी इसी तरह की एक छोटी सी कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी और अगर आ रही है तो लाइक कर दें और कमेंट्स भी कर दें। अब आ जाते हैं, लियाकताबाद का ये मशहूर फिश कटाकट बहुत मशहूर है। पूरी रोड पर दूर तक इसके कटाकट की आवाज़ें आती हैं। जब सीज़न स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पर बहुत रश बढ़ जाता है और ये एक कंगी की मछली देते हैं, जिसके अंदर सैल्मन, तंदूरी, गोल्डन फिश होती है। बहुत ही मज़ेदार फ़िश होती है और लोग इसको पार्सल भी करा के ले जाते हैं और यहाँ पर बैठकर इसकी चटनी के साथ खाते हैं। आप इसको चपाती और पूरी के साथ भी खा सकते हैं। इसका फ्लेवर बहुत मज़े का होता है। मछली के इस कटाकट की वीडियोस यूट्यूब पे आपको बेइंतहा मिलेंगी। अब तो यहाँ के ऑनर भी बात करते हुए चिढ़ते हैं और कहते हैं लोग आके बस वीडियो बनाते हैं और चले जाते हैं। मतलब ये कि वो किसी के सवाल का जवाब देना पसंद नहीं करते। फिर भी मैंने कोशिश करके थोड़ा सा इंटरव्यू लिया तो है। मेरी ये थी कि इसकी रेसिपी भी मालूम करूँ। वैसे मुझे पता है और मैं आपको अपनी अगली वीडियोस में ज़रूर बना के भी ये कटाकट बताऊँगी। यहाँ पर बैठने का भी इंतज़ाम है और सामने आपको जो नज़र आ रहे हैं वही इसके ऑनर हैं। तो इन दोनों भाइयों ने ये शुरू किया था, यूनुस मछली फ्राई, और इनके अब भतीजे और बच्चे ये चला रहे हैं। ये आपको सामने लिखे हुए इसके प्राइस भी नज़र आ रहे होंगे रेट से, और एक प्लेट 150 रुपये की है। आप बताएंगे यहाँ पर कितनी सेल होती है थोड़ा सी रोज की कितनी सेल हो जाती है? अल्लाह का शुक्र जी, माशाल्लाह अच्छा काम है हमारा। ये कितनी फिश बनती है रोजाना? माशाल्लाह बहुत अच्छा काम। नहीं, 5 कितनी बनती है फिश? 2.5। भाई ये कौन सी फिश है? रेट सबके अलग अलग होंगे ना? ये 1200 रुपये किलो है, ये 1000 रुपये किलो है, और ये फिंगर फिश है। ये भी मछली का बहुत अच्छा स्टॉल था जो इसके सामने ही लगा हुआ था। क्या बना के दे रहे हैं? ये कितने का बना रहे हैं कलेजी का? कीमा है, तवा कीमा। अच्छा, ये तवा कीमा है। और ये कितने का होता है? ये 100 रुपये की प्लेट है, 300 रुपये पाव होता है। पराठा है 40 रुपये का, पराठे में रोल भी बनता है। इनका छोटा स्टॉल था लेकिन बहुत अच्छा था और फेमस तो यहाँ का माशाल्लाह कटाकट ही है।
जैसे कि मैंने आपको दिखाया। इसके सामने अगर आएँ तो यहाँ पर कबाब पराठा मिलता है जो यहाँ बहुत फेमस है। लालू खेत के ये टिक्का और गोला कबाब आप खाएँ, बहुत मज़े के होते हैं। यहाँ पर ऊपर बैठने का भी सिटिंग एरिया भी है और इस तरह से पूरी चपाती और चटनी के साथ ये मिलता है और इतना महंगा भी नहीं होता। बहुत ही सस्ता और मज़ेदार होता है और बहुत पुराना भी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर ऊपर किस तरह से फैमिली रूम भी बने हैं। आप सामने देखेंगे तो नीचे भी बैठने की पूरी सिटिंग एरिया है और इसी तरह ऊपर भी। तो मैं उम्मीद करती हूँ छोटा सा फूडी ब्लॉग जो बाहर खाने वाले हैं उनको ये फूड स्ट्रीट ब्लॉग पसंद आया होगा। और मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी कि यहाँ की फ्राइंग फिश हाईली रिकमेंडेड है क्योंकि ये बहुत टेस्टी होती है। बेटा 2 चपाती ले जाना। हाँ 3 चपाती भी साथ में मिल जाते। ₹150 से लेके 300 रुपये पाव तक मिल रही है और आगे आने वाले सीज़न में यानी कि जब सर्दी स्टार्ट हो जाएगी तो यही डबल हो जाएंगे। ज़बरदस्त से यहाँ पर फ्राइंग करते हैं ये और बहुत ही कुरकुरी करारी क्रिस्पी सी आपको फ़िश मिल जाएगी। यहाँ पर आगे चपाती भी होती है और सारी चीज़ें इसके साथ ही ये पैक करते हैं यानी कि चटनी, लेमन, हरी मिर्च। और यहाँ पर खाने का मज़ा तो है लेकिन सेटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा फ़िश कटाकट तो पूरा रेस्टोरेंट है लेकिन ये सामने ही इसके स्टॉल है और इसी तरह से ये यहाँ पर पार्सल हो रही है। कोई 2 किलो कोई 5 किलो इस तरह से लेके जाता है। यहाँ पर फिंगर फिश भी होती है और रोहू, पाम्पलेट इस तरह की कांटे वाली मछली भी है। तो बस सर्दी आने से पहले ही आप इसको एंजॉय कर लें। और मुझे तो कटाकट से ज़्यादा क्रिस्पी फ्राइंग फिश पसंद है। किस किस को पसंद है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और सर्दियाँ स्टार्ट होते ही मैं भी आपको बहुत अच्छी रेसिपीज़ दूंगी फ़िश की। मसाला लगी हुई यहाँ पर से फ़िश भी आप खरीद सकते हैं और जब दिल करे फ्राई कर सकते हैं। तो बस जी आपको कैसा लगा व्लॉग ज़रूर बताइएगा। कराची में बहुत सस्ती लालू खेत पे खाने पीने की चीज़ें और अच्छी मिल सकती है। तो यहाँ पर जो भी विज़िट करें वो ये सारी चीज़ें ट्राई करें। मैंने कंप्लीट ब्लॉग बनाया है। चारों तरफ जो रोडों पे आपको फूड स्ट्रीट नज़र आती है उसी को मैंने कवर किया है और उम्मीद करती हूँ ये सारी चीज़ें आपको भी पसंद आएंगी। और कराची में रहने वाले जो लोग हैं वो तो इसको खाते ही रहते होंगे। सर्दी तो यहाँ पर चंद महीने के लिए आती है लेकिन फिशेज बहुत महंगी हो जाती हैं यानी कि खारे पानी की या मीठे पानी की कोई सी भी मछली हो उसके प्राइस बहुत हाई होते हैं और उसकी वजह ये है कि टॉप ग्रेड फिशेज जो है वो एक्सपोर्ट हो जाती हैं जैसे कि सुरमई मछली या वाइट पाम्पलेट या काला पाम्पलेट तो यहाँ नज़र ही नहीं आती। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सामने चपाती का भी स्टॉल था। कोई 30 कोई 40 इस तरह से चपाती लेके फ़िश के साथ जा रहे थे। मछली को चपाती के साथ खाने का बहुत ही मज़ा आता है और उसके ऊपर लेमन डालें तो क्या ही बात है। तो भाई जो फिश लवर है वो तो लालू के 10 नंबर का रुख करेंगे और ये प्राइस जो है कम ज़्यादा होते रहते हैं यानी कि अभी सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ तो ये प्राइस हैं। ये देखकर तो आपके मुंह में आ गया होगा ना पानी। तो बस जाइए और खा लीजिए। आप चाहें तो पार्सल ले आएँ क्योंकि वहाँ पर लेडीज़ के बैठने की कोई जगह नहीं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।